नमस्कार दोस्तों। मैंने आँख में लगाने वाली जो दवाई मैंने काफ़ी लोगों को भेजा, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हमें खुद दवाई बनाना है। तो आप क्योंकि पढ़ाते रहते हो, बहुत सारी फार्मूला देते हो, तो ये भी आप दे दो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपने इसको, ठीक है। तो इसमें देखो, दोषों के हिसाब से दवाइयाँ तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को आप रैंडमली ये दे सकते हो। अगर आपके पास पेशेंट आता है, उसके आंखों में जाली है या जो कुछ भी है XYZ, लेकिन आयुर्वेद में दोष एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, जो दोष है वही रोग का एक कारण है। आयुर्वेद दवाई भी हम दोषों के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। रोगी के शरीर कफ प्रदान है या कफ वात प्रदान है ना, स्टिफनेस है शरीर में, समथिंग ऐसा कुछ लगा लो। आँख में जलन नहीं है, पैरों में जलन नहीं है, आँखों से बहुत ज़्यादा गर्म आंसू नहीं गिरता है, यानी पित्त वाला सिस्टम नहीं है। तब आपने क्या करना है, ये देखिए ज़रा, ये फौजियों का जो है ना कैंटीन में जाओगे तो ये मिलेगा हिम सरों का तेल, हिम सरों तेल। तो इसी को लेना है, आपने ध्यान देना। और दूसरा वाला जो चक्की वाला जो सरसों का तेल है ना, वो नहीं लगाना, क्योंकि मैंने पहले लगा के गलती किया हुआ है मैंने, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपने यही लेना है क्योंकि ये फिल्टर किया हुआ है और बहुत ओरिजिनल है। ये हीम लेना है। उसके बाद आपने लेना है ये क्या नाम है आपका, ये वो शहद है जो कि रुद्राक्ष के फूल से तैयार किया हुआ है। ध्यान देना, रुद्राक्ष के फूल से तैयार शहद और ये वाला जो तेल है, इन दोनों को बरोबर इसमें लगाना है। और लगा करके यहाँ पर जितना आपने ये डाला है ना तेल या ये जितने मात्रा में एक डाला है, उतना ही आपने सफ़ेद प्याज का रस डाला। ध्यान देना, सफ़ेद ही होना चाहिए वो प्याज। तब जाकर के ये जो बनेगा, ये वात या कफ वालों के लिए ये आँख में लगाने वाली दवाई हो गया। ये महज आपको तीसरे ही दिन चश्मा हटा देता है। लेकिन किसके चश्मा, जो कफ या कफवात प्रकृति वाले हैं, कफावृतवात हम आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं, उनके लिए ये है। लेकिन जिनका पित्त है उनके लिए ये रुद्राक्ष के फूल से तैयार शहद, उस शहद में आपने डालना है ये रसोंत। ध्यान देना, रसोंत खुद से तैयार होना चाहिए। रसोंत बाजार का नहीं लेना है, क्योंकि बाजार के रसोंत में 10% भी रसोंत नहीं होता। बाकी जो होता है वो अमलतास का गुदा को पका करके वो लोग बनाते। उसको एक बार मुंह में लगा करके देख लो, मीठा मीठा सा लगेगा। आजकल बड़े चतुर हो गए वो दुकान वाले भी, मतलब उसके जो व्यापारी, वो थोड़ा सा कड़वाहट पता नहीं कुछ डालते, लेकिन वो रसोंत ओरिजिनल नहीं है, दारू हरिद्रा से जो बने। तो आपने अगर ऐसा कुछ बनाना है तो दारू हरिद्रा को पहले ला करके कूट करके 24 घंटे पानी में भिगो, और वहाँ से उबाल करके छान करके बाद में उस छना हुआ पानी को पकाते फिर वो जो बाद में गाढ़ा बनेगा उसको फिर निकाल करके धूप में सुखा करके, वो होता है रसोंत। अब रसोंत भी बनाने की जो विधि है, बकरी के दूध और दारू हरिद्रा के काढ़ा दोनों को बरोबर मिला करके भी करते हैं। लेकिन मैंने तो बकरी के दूध डाला नहीं है, मैंने नेपाल में बनाया था रसों, तो वहाँ पर मिली नहीं मुझे। तो मैंने किसी एक बुक में पढ़ा था, पुराने ग्रंथ में, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रसोंत जो है आप सिर्फ दारू हरिद्रा के जड़ से बनाओगे तो भी अच्छा है। उसमें दूध डालना चाहे न डालना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसमें दूध डालो। तो ये आपने जो है करना है पित्त वालों के लिए, क्योंकि रसोंत जो होता है वो पित्त शामक होता है, दारू हरिद्रा तिक्त रस प्रदान है। पित्त वालों का, जिनका आंखों में जलन होती है, आंसू ज़्यादा आता है या जलन होती है और उसको दिखने में प्रॉब्लम है, यानी चश्मा पड़ा हुआ है, तब आपने रसोंत और शहद दोनों मिला करके इसको तैयार करना है, ठीक है। एक और शहद, ये तो मैं कहीं डालता नहीं हूँ, ये मुझे मिला भी बड़े, इतना ही बचा हुआ है। ये शहद है जो पहाड़ों में ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, जो पत्थरों के बीच में ना, उस तरह से जो मधुमक्खी होती है पत्थरों के अंदर रहती है वो, तो वहाँ से शहद निकाला गया था, ये किसी ने मुझे दिया था। तो ये भी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आज तक इसका प्रयोग किया नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर है और ये मिलता नहीं है, तो मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है।
तो जैसे वो कह रहे थे कि ये आँखों में डायरेक्टली अगर हम इसको भी लगाएंगे तो भी आँखों में ये अच्छा काम करता है, लेकिन इसके तासीर मुझे पता नहीं ये गर्म है ठंडा है क्या है। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ये वाला शहद का इस्तेमाल तो कहीं होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब ये आपको पता है रुद्राक्ष जो है शीत गुण वाला है, और शहद भी वैसे गर्म तो होता नहीं है, लेकिन कफ वालों के लिए देना है, ठीक है। तो और आपने इस तरह से डालना है सरसों का तेल, ये हिम वालों का, और रुद्राक्ष का शहद, उसके बाद सफ़ेद प्याज का रस, तीनों को यहाँ इस तरह से मिलाना है। और मिला करके इसको जैसे हम स्वर्ण प्राशन को रगड़ते हैं ना, घुट्टा मारते, तो इस तरह से, अगर ये बड़ा वाला खरल हो आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे भी आप जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके इसको आप बनाइए और रोगी को आप दे दीजिएगा। तीसरे से चौथे दिन तक इस दवाई को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये कई बार मतलब इसका मैंने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन बात वही है कि अगर आप इसको लगाओगे किसी को, तो दोषों का ज़रूर ख्याल रखना है। पित्त वालों को ये वाला जो योग है वो नहीं देना है। प्याज के रस वाला, सरसों का तेल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये, तो गर्म तासीर वालों को, पित्त बढ़ने की वजह से आँखों में सेक हो रहा है, आँखें लाल हो रही है, तमाम बातें, तो वहाँ इसका प्रयोग नहीं करना। अच्छा, एक दूसरा भी है पित्त वालों के लिए, जैसे आपका ये हो गया, क्या नाम है, इसका रुद्राक्ष का फूल से तैयार शहद, रसौंत, और ये देखिए रुद्राक्ष का भस्म, तो इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।